बाफना इलाके में नालियों की सफाई का काम जारी है। नांदेड़ शहर का बाफना इलाका ये गैरेज लाइन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तमाम गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम होता है। इस इलाके में दुकानों के रूबरू की नालियाँ मौजूद है, जिस पर कंक्रीट का स्लैब भी मौजूद था। गुज़िश्ता दिनों नाला सफाई के दौरान नालियों पर मौजूद स्लैब को तोड़कर सफाई की गई और इसका मलबा वहीं बाजू डाला गया। नालियों की सफाई होने के बावजूद अभी तक वहां डाले गए गंदे कचरे के मलबे को साफ नहीं किया गया और न ही नालियों पर कोई स्लैब फिर से डाला गया। इस वजह से गैरेज मालिकान को इन दिनों शदीद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नालियों के ऊपरी हिस्से खुले छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से गैरेज मालिकान को गाड़ियों को दुरुस्त करने के लिए गैरेज में लाने में मुश्किलात पेश आ रही है। इस मामले में 4 व्हीलर गैरेज ओनर एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि मुतालिका गुत्तेदार की लापरवाही से इनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं और इस गंदगी से इनकी सेहत खराब होने का अंदेशा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नालियों की मलबे की सफाई की जाए और नालियों पर आर्जी तौर पर ही सही स्लैब डाला जाए। अगर ये काम फौरी नहीं किया गया तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू एहतजाज करने का इशारा भी एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में किया है। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर काजी मुनव्वर शफीउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी दानिश कलीम, शेख इलियास उर्फ मुन्ना भाई व दीगर अफराद मौजूद थे। हम लोगों का 4 व्हीलर यूनियन गैरेज का एसोसिएशन है। सभी यहाँ के जितने मैकेनिक लोग हैं गरीब तबके के हैं और वो आके बार बार मेरे पास कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज मीडिया को अगर हम लोगों ने बुलाया है, ये लोगों ने डेवलपमेंट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लोगों ने पूरा यहाँ से वहाँ तक नाली खोद के चले गए और यहाँ पे गंदगी फैला के चले गए। पहले ये लोगों के सेहत का प्रॉब्लम है, यहाँ पे गाड़ी आने से प्रॉब्लम है। आप पीछे जाके देखेंगे ना, 15-15 दिन से जो कस्टमर को गाड़ियाँ हैं वो पेंडिंग है देना और इनकी रोजी रोटी बंद है। और उसके बाद में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होगी कि रोड पे काम करेंगे तो ट्रैफिक वाले फाइन मार रहे। हम लोगों ने काम कैसा करना और इसमें डेव्हलपमेंट कैसा करना। जो JCB वाला वगैरे आता है तो बोलता है की आम्हाला काही सांगायचं नाही, तुम्ही तुमचं सरकारला सांगून ते करून द्या, आम्हाला काहीच सांगितलेलं नाही। सिर्फ हमारी इतनी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, कॉन्ट्रैक्टर से कि तुरंत यहाँ का मलबा उठाए, कचरा उठाए। हमारे मैकेनिक लोगों के सेहत का प्रॉब्लम है और गाड़ी आने जाने के लिए इसके ऊपर टेम्प्रेरी क्यों नहीं होता, स्लैब डाल के दो, जिससे हमारी 4 व्हीलर गाड़ी गैरेज तक आना। छोटे छोटे गैरेज हैं, 10 बाय 10 के गैरेज हैं, सब लोग रोड पे लेके काम करते। धंधा पानी काफ़ी दिनों से बंद है, इस वजह से सभी लोग परेशान है। अभी हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को निवेदन दे रहे, नहीं बोलेंगे तो फिर इसके बाद में हम धरना लेके नगर पालिका पे और कलेक्टर ऑफिस पे बैठेंगे। इसके लिए सभी लोग हमारे साथ में हैं। हमारे को किसी से कंप्लेन करना नहीं है। प्रशासन ने आके ये कॉन्ट्रैक्टर को समझाना चाहिए कि इसका काम प्रॉपर करे, ये मलबा उठाए, जिससे सेहत भी रहना और हमारा रोजी रोटी भी चलना। ये होगा तो हमको कोई कंप्लेन नहीं रहेंगे तो हम 4 दिन के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन देके ऑपोजिशन पे बैठेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे। खोद के रख दिए सर, हम बहुत परेशान हैं। कारोबार अंदर हो रहे, किराया भरना है, लाइट बिल भरना है, कुछ काम नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ रही। अब इन्हों कब करने वाले की क्या है कि, मगर अब देखो बहुत परेशानी जा रही है हमारे। खाने का ना पीने का 300 रुपये रोज नहीं निकल रहे। कारोबार क्या है? ये वेल्डिंग का काम है हमारा, बॉडियाँ बनाना करना। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये गाड़ियाँ इतने आ रहे ना, सब गाड़ियाँ बाहर चल जा रहे हैं। अब हमारे को किराया के ऊपर हमारे को देना पड़ता है, ये सब लगे वाला है। क्या डिमांड है? ये जल्दी से जल्दी काम होना हमारा, तो हमारा पेट पानी इसके ऊपर ही है। हाथ में रोजी है हमारी, क्या खाएंगे हम? कुछ चांस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सब खाली बैठे ले रहे, चल जा रहे, दिन भर आ रहे, बैठ रहे, जा रहे। घर का 400-500 का मेंटेनेंस है, दुकान का है 500-600 का, 1000-1 रुपये का मेंटेनेंस है, मगर ढेला भी हाथ में नहीं आ रहा। पासून बाफना येथे नाल्यांचे काम चालू आहे आणि काल परवा आणि बरेच दिवसापासून या नाल्या तोडून त्या नाल्यामधला कचरा बाहेर रोडवर टाकून तसेच चालले गेले आहेत। तो कचरा उचलण्यात आलेला नाही आणि नाली कधी होणार आहे याच्याबद्दलही काहीच सांगण्यात आलेलं नाही आहे। आमच्या इथे बाफनावर बरेचसे गोरगरीब मेकॅनिक लोक काम करून उदरनिर्वाह चालवतात, तर त्यांना गाडी लावायला त्रास होत आहे आणि गाडी जर मध्ये न्यायची तर नाली पाहिजे किंवा नालीवर काहीतरी पर्याय व्यवस्था करून देण्यात यावी। नाही म्हणता तर आम्हाला रोडवर लावून कामं करावं लागतील, जेणेकरून ट्रॅफिकला त्रास होईल आणि ट्रॅफिकवाले यांना फाईन लावतील। आम्हाला ट्रॅफिकलाही त्रास द्यायचा नाही आणि कोणालाही काही त्रास द्यायचा नाही। विकास व्हायला पाहिजे, विकासाबद्दल आमचा विरोध नाही, पण ह्या लोकांची अडचण प्रशासनाने समजून घ्यावी, लवकरात लवकर त्यांना पर्याय व्यवस्था करून द्यावी आणि हा रोडवर कचरा टाकलेला आहे तो उचलून नेण्यात यावा, जेणेकरून यांच्या आरोग्याला सुद्धा काही त्रास होणार नाही आणि कामाला आणि यांच्या रोजगाराला सुद्धा काही त्रास होणार नाही। याच्याबद्दल प्रशासनाने लवकरात लवकर दखल घेण्यात यावी। ये खोद के चले गए, कितने दिन हो गए इसको खोद के। हमारा गाड़ियाँ कहाँ लगना है, कैसे करना है हम काम? कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ कोई।
क्या है क्या नहीं, बस काम करो ना, तुमको कुड़ी मना करो मत करो बोल के काम, जल्द से जल्द काम करो ना। गाड़ी लगाने में तकलीफ हो रही है, एक तो पुलिस वाले हमको सजाते हैं गाड़ियाँ लगाए तो कैसे करना हम लोगों ने। खुद की तो क्या हुआ तुम्हारी उससे? अब गाड़ियाँ कैसे आएंगे अंदर, गाड़ियाँ नहीं आते ना अंदर, कारोबार रेडिएटर काम कर दूँ मैं, गाड़ियाँ आएंगे रोड तो गाड़ियाँ पुलिस वाले लगाने देते नहीं, अब गाड़ी अंदर लेके काम करते हम, अब अंदर कैसे आएंगे गाड़ियाँ आएंगे। जल्द से जल्द काम करो, ये मलबा उठा दो पूरा आप जब खुद के जाए तो।